हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10th स्कंद का 21वां अध्याय अथवा 21वां अध्याय। वेणु गीत। ओम श्री शुकवाच। इत्थं सरस्वच्छलञ्जयं, इत्थं सरस्वच्छलं पद्माकर सुगन्धिना, न्याविशदवायुना वातं सगो गोपालको अच्युतः। कुसुमित बनराज सुस्मि भृंग, द्विज कुलग्रस्त सरासन्मिघ्नं, मधुपति रौंगाय चार्यंगा, सह पशुपाल वलश्चुकूजा वेणु। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सुनकर जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भोरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी वांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तन ब्रज स्त्रिय आश्रुत वेणुगीतम स्मरोदयम् काश्चिन् परोक्षं कृष्णस्य स्वासखीभ्यो अन्ववर्णयन्। तन्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्यां कृष्णचेष्टितौ, नास्कन् स्मरवेगेन
विक्षिप्त मनसो नृप। आरहा पीड़म नटवर कर्णयो कर्णिकारं विवृद वासाकनं कृशं वैजयन्तीं चामालाम्। रन्ध्राण वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्विन्दारण्यम्। स्वापद रमण रमणो प्राप्य सद्गीत कीर्ति। इति वेणुर्वं राजन् सर्वभूत मनोहर। श्रुत्वा विजिस्त्रिया सर्वा वर्णयन्तो विरे विरे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं को प्रेमपूर्ण चितवन भोहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां भगवान श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे? वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिछ हैं और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंग मंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नटका सा क्या ही सुंदर वेश है। वासुरी के छिद्रों को वे अपनी मधुर रामृत भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक वाहन पावन
उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। परीक्षित, यह वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री गोप्यो ऊचाओ अक्षण्णतां फलमिदं न परं विदामा सख्या, पशूननु विवेश्य तोर्वस्य सेवस्यय, वक्तं ब्रजे सुध्योरनुवेणजुष्टो, येनवादिपीतं मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। चोता प्रवाल बरस्तब्र, कौन पदाब्ज माला अनुप्रक्त परिधान, विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तूरलम, मध्ये विरेज तुरलम, पशुपाल गोष्ठाम रंगे यथा नटवरु, क्वाचा गायमानो। गोप्या किमाचरणयं कुशलं विश्ववेणुर्दामोदराधर, सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदि वसिष्ठरसं हृदयन्ये, यस्त्वन्नचोऽस्त्रो मुमुचस्तरवो यथा आर्यः। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखे, हमने तो आंखों वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो या लौटकर ब्रज में ला रहे हो, उन्होंने अपने अधरों पर मुरलीधर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहे। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलों, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगी कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम जी के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर
नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हो। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहे हैं कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से खींचने वाली हिरनियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद देव की, सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी। गोविंद वेणुमनो मत्तमयूर नित्यं, प्रेक्षा दृशान्वं परतान्य समस्त संत। धन्यायस्व मूढ़मत्योऽपि हिरण्ययितायानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। आकर्ण्य वेणुरणितं सैकृष्ण सारा, पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोक। कृष्णं निरीक्ष्य विनीतो स्वरूपशीलं, श्रुत्वा च तत्कोणित वेणु विचित्र गीतम्। देव्यो विमान गत्या ईश्वरन्नुन्नसारा, वृश्चन् प्रसून वरा मुमुहुर्विनीव्या। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुनि जन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, यह जब प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरनिया भी बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के
साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है? अपने कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें और श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़ने लगते हैं। कितनी विडंबना है! अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर भी अपने विमान पर ही शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो जब उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण मिलने की तीव्र इच्छा आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें उस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुत्तम, भित कर्ण पुटे पिबंतया, सावा स्तुतस्तन पै कमला, स्मृतस्थुर गोविंद मात्मनि, दृशाश्रु कला प्रसन्नतया, प्रायोवतां विहिगां मुनयो मने अस्मिन् कृष्णे छितं तन्निदं कलवेणुगीतं आरुह्ये दुम्भुजान् रुचिर्प्रवालान् शृण्वन्तमेलं दृशो विगतान्यवाचा। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोनों दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो, इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी?
अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में लगा ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके वचनों की दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते हैं और ना निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का संस्पर्श और नेत्रों में छलकते होते आनंद के आंसू वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौएं और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु है, हमारी घर की वस्तु है, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नद्यस्तदा तदुपधार मुकुंद गीत मावर्त लक्षित, मनोभाव भग्न वेग आलिंगन इष्टगति भुजैन मुरारे गहणन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। दृष्ट्वा आतपे व्रजसूनु शैराम गोपे संचारयन्तु मनुमेण मुदीरयन्तुम। प्रेम प्राम्रन्त उदिता कुसुमावली शक्यो यर्धान स्वावपुषाम्बुदयातु पत्रम। अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन हैं, उन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की बंसी धुन सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के
हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रज राजकुमार श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ाता है। वे उनके ऊपर बढ़ाने लगते हैं और वे श्याम घन अपनी सगा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं राक्षसी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुहियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पूर्णा पुलिंद्यां उरुंगाय पदांजरां श्री कुंकुमेन दयितास्तन मंडिते सदर्शन स्मरुज स्तृणोरुषितेन लिम्पन्त आनन्कुचेषु जास्तदाधिं हन्तायमद्रिर्बलां हरिदासवर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमुदां मानव तनोति संयोग मानव तनोति सह गो गणियो तयोर्यन्पानीय शूयवस कंदर कंदमूले गागोप के रनुबनो नय तो रुदार वेणस्वने कल्प देस्तनो भ्रष्ट सख्या आय स्पंदनम गतिमाता पुलकस्तरुणाम आय स्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम निर्योगपाल कृतलक्षण योर विचित्रम। अरे भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को भी धन्य और कृतकृत्य मानती। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। इस समय वे क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतम को प्रेयसी गोपियां अपने वक्ष स्थलों पर जो केसर लगाती हैं,
वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। और वे जब वृंदावन के घास सात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनिया उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करते हैं। और गोपियों, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है, इसके भाग्य देखती नहीं हो। हमारे वाण प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण और नयनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे है तू। उन दोनों का ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है। गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में यह धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नो बना धोते समय माए गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा, भागने वाले गौओं को पकड़ने की रस्सी रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छोड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, वन्य अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच आता है। जादूवरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणा वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यां क्रीडास्तन्मयतां ययो। परीक्षित, वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वेणुगीतम नामेकविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद